क्या बताऊं, सुबह से शाम होने वाली है और पिताजी बहन सीता को विदा करवाने के लिए गए हैं, अभी तक वो वापस नहीं आए। ठीक है, मैं उनका इंतजार करता हूं। पिताजी, मैं क्या देख रहा हूं, आप तो बहन सीता को विदा करवाने के लिए गए थे, लेकिन आप वहां से रोते हुए आ रहे हैं, कि बात क्या है? बेटा भोला, वैसे तो मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था, लेकिन बिना बताए रहा भी नहीं जाएगा। आखिर बात क्या है पिताजी? बेटी सीता की हालत ठीक नहीं। उसके परिवार वाले दहेज के लिए उसे बहुत मारते पीटते सताते हैं, यहाँ तक कि उसके ससुर जी शराब पीकर बेटी सीता के कमरे में गए उसकी अस्मत भूलने के लिए। और पिताजी, आपको मैंने पहले भी मना किया था पिताजी कि वो लोग अच्छे नहीं हैं, लेकिन आपने मेरी एक भी बात नहीं मानी पिताजी। मेरी बहन को जीते जी मौत के मुंह में झोंक दिया पिताजी। मैं अपनी बहन को विदा करवाने के लिए जाऊंगा पिताजी। मैं अकेले जाऊंगा। अगर मैं तुम्हारी बात मान लिया होता तो आज ये दिन देखने का। पिताजी, कैसे समझाऊं तुम्हें कि मैं किस तरह से अपने सीने पर पत्थर रखकर जी रहा हूं। बेटी सीता को तो मौत के मुंह में झोंक दिया, लेकिन अब मैं तुझे नहीं खोज सकता हूँ। बेटी सीता का गुनहगार हो और तुम्हारा भी गुनहगार हो। मेरी बात मानोगे? मुझे जान से मार दो, मुझे जान से मार दो, और मैं जीना नहीं चाहता संसार में। मैं जीकर तक हूँ। जी पिताजी, हम आप पर हाथ कैसे उठा सकते हैं? आप तो हमारे जन्मदाता है पिताजी, लेकिन देर मत करिए, आप हमारे साथ चलिए। मैं अपनी बहन को विदा करवा कर लाऊंगा पिताजी। हाँ पिताजी। ये तीनों दरिंदे बहाना बताकर मास्टर दीनानाथ को उनके घर भेज दिया और कहे कि परसों आना, आपकी बेटी की विदाई कर दूंगा। इधर सीता रोज रोती बिलखती रहती है कि पिताजी आए हैं, मुझे विदा जरूर करवाकर अपने घर ले जाएंगे। यही रात दिन सोचती रहती। इधर तीनों दरिंदे जाली खत लिखवाने के लिए सीता के पास पहुंच रहे हैं। ये दृश्य आप लोगों के सामने दिखाया जा रहा है। तो सीता देखो, हमारा बेटा कुछ कहने के लिए आया है, इसकी बातों को ध्यान से सुनो। तो देख लो है कलाया सला के गरम, देख लो को तेरी आंख आया हूं मैं। पिता जैसे कहें वैसे लिख कागज पे, वरना जाकर मैं मारूं पिता को तेरे। जोड़ कर हाथ विनती करूं आपके, बाबू पर मेरे गोली चलाना नहीं, बाबू पर मेरे गोली चलाना नहीं, और जो कहोगे मैं करने को तैयार हूँ। जो कहोगे मैं करने को तैयार हूँ।
सीता, मैं जो कहूं इस कागज पर लिखो। बोलिए बाबूजी, क्या लिखना है? मेरे ससुर, मेरे ससुर, मेरी सास मेरी सास व मेरे स्वामी जी व मेरे स्वामी जी तीनों पूरे देवता हैं, तीनों पूरे देवता हैं। अपने प्राणों से ज्यादा मुझे मानते हैं। अपने प्राणों से ज्यादा मुझे मानते हैं। मेरे पिताजी मास्टर दीनानाथ मेरे पिताजी दीनानाथ व मेरा भाई भोला व मेरा भाई भोला अपनी औकात से बढ़कर अपनी औकात से बढ़कर बड़े घर में हमारी शादी कर दिया। बड़े घर में हमारी शादी कर दिया। इसलिए मैं इसलिए मैं अपने पिता और भाई की वजह से अपने पिता व भाई के वजह से अपनी आत्महत्या कर रही हूँ। स्वामी जी देखो बाबूजी क्या लिख रहे हैं, क्या लिख रहा है? बेटा बंटाधार, पतोहू तो हत्या वाला वाट लिखने से इनकार कर रही है। ये कागज कलम आप संभालिए, मैं इसे समझा रहा हूं। स्वामी जी देखिए बाबूजी क्या लिखवा रहे हैं। आप तो क्यों हरामजादी, तुझे समझ में नहीं आ रहा है? अरे कमीनी तुझे, अरे शर्म आई नहीं, अरे कमीनी कमीनी तुझे शर्म आई नहीं, पिता जैसे कहे वैसे लिख कागज पे, वरना मारू मैं हंटर से न लाऊं रहम, पिता जैसे कहे। बहू बहू देख, मैं तेरी सास हूँ, तेरी दुश्मन नहीं। मैं मानती हूँ कि तेरे ससुर बहुत डांटते हैं, तेरे पति मारते हैं, लेकिन मैं तुझे मारती नहीं। एक काम कर, जो कह रहे हैं वैसा कर दे, लिख दे। लिखने में क्या जाता है? लिख दे, लिख दे। लिख दो, लिख दो बेटी, लिख। बोलिए पिताजी, बोलिए, लिखेगी। इसलिए मैं अपनी आत्महत्या कर रही हूँ। इसलिए हम अपनी आत्महत्या कर रही हूँ। यदि इस बीच मेरी हत्या हो जाती है यदि भी मेरी हत्या हो जाती है तो इस हत्या के जिम्मेदार इस हत्या के जिम्मेदार हमारे पिताजी। लिखने में क्या जाता है? सिर्फ लिखना है बस। मेरे पिताजी वह हमारा भाई भोला होगा, वह मेरा भाई भोला होगा, हमारे ससुर, हमारे ससुर, हमारी सास, हमारी सास, हमारे स्वामी, हमारे स्वामी, ये तीनों निर्दोष हैं। ये तीनों निर्दोष हैं। दस्तखत बना दे। दस्तखत सीता। शाबाश, कितनी अच्छी है हमारी बहू। अब कोई कुछ नहीं कहेगा तुझे। हमारी प्यारी बहू ने वही किया जो आपने कहा है। आप कुछ कहना मत, मारना नहीं। इधर आ। अरे आँख क्यों सरवा रही है? सुन, मैं जा रहा हूं ड्योढ़ी बाजार, तेरे लिए चाउमीन लाऊंगा, चाट लाऊंगा और गोलगप्पे लाऊंगा। अपने कमरे में बैठकर नामो नामो खा लेना। या भगवान,
ये जाली खत जो मुझसे लिखाया गया है, ये मेरी जिंदगी के आखिरी दिन है भगवान। इन तीनों दरिंदों ने मेरे मरने के बाद मेरे बाबूजी का भी जेल हो जाएगा, मेरे भैया का जेल हो जाएगा। इसके लिए कोई उपाय जरूर सोचना है जिससे कि मुझे अपने मरने का कोई गम नहीं है हमें गम, लेकिन मेरे मरने के बाद मेरे बाबूजी मेरे भैया को अगर कुछ हो गया तो मैं नहीं रह पाऊंगी। ठीक है, मैंने उपाय सोच लिया है। मैं चलती हूँ अपने कमरे में और आज साफ साफ सारी असलियत लिखूंगी कि दहेज के लिए मेरे ससुर, मेरी सास, मेरे पति जी मुझे जान से मार देना चाहते हैं और मेरे भैया, मेरे बाबूजी निर्दोष है। ये चल के असलियत सारी लिखकर पेटीकोट में, उस पेटीकोट को मैं पहन लूंगी ताकि मेरे मरने के बाद मेरी लाश जब पोस्टमास्टर में जाएगी तो वही एक मेरा प्रूफ बनेगा जिससे कि मेरे भैया और मेरे बाबूजी साफ साफ निर्दोष बनेंगे, बच जाएंगे सब लोग। हाँ भाइयों, सीता को मालूम होगा कि ये तीनों दरिंदे मुझे जान से मार देंगे। मेरे मरने के बाद मेरी हत्या के जुर्म में मेरे पिता मास्टर दीनानाथ, मेरा भाई भोला फंसा दिए जाएंगे। अपने पिता मास्टर दीनानाथ अपने भाई भोला को बचाने के लिए उपाय सोच लिया। दूसरे कमरे में पहुंची और अपना पेटीकोट उठा लिया। अब उसी पेटीकोट पर सारी असलियत लिखेगी। भाइयों, गौर करने का मुकाम आ गया है। सीता के पास इस समय ना तो कागज है ना ही कलम है किस तरह से असलियत लिखे, लेकिन कैसे लिखूं? अचानक एक ब्लेड पर नजर पड़ी और उसी ब्लेड को उठा लिया। उसी ब्लेड से अपनी अंगुली पर चीर मारा, खून बहने लगा। उसी खून से सारी असलियत अपनी पेटीकोट पर लिखने जा रही। क्या लिखते सामने देखिए। या भगवान, अब इसी खून से इसी पेटीकोट में सारी असलियत लिखने जा रही हूँ। लिखे अंगूरी के खुनवा निकार पतिया, बापू अब तो तुम पैबा हमार लसिया, बाबू अब तो तुम पैबा हमार लसिया, बाबू अब तो तुम पैबा। लिखे अंगूरी के खुनवा बाबू अब तो तू पैबा हमार लसिया, बाबू अब तो तू पैबा। तू तो कहा था बापू सोना बोरी भेरिया, तू गालिवाई लौटे लगते उजरिया। तो कहा था बापू सोना मोरी भेरिया, तू गालिवाई लोबे लगते उजरिया। लिखे अंगूरी के खुनवा निकार पतिया, बाबू अब तो तू पैबा हमार लसिया, बाबू अब तो तू पैबा। या भगवान, अब चलती हूँ इसी पेटीकोट को मैं पहन लेती हूँ। पहनने के बाद में अगर मेरी मौत भी हो गई तो यही पेटीकोट मेरा एक प्रूफ बन जाएगा। भैया मुझे माफ करना भैया, मुझे ऐसा लगता है कि बाबूजी
और तुमसे मेरी आखिरी मुलाकात है भैया। नहीं आए मुझे देखने के लिए भैया बोला। ओ जब याद आए बहुत याद आए, ओ जब याद आए बहुत याद आए। जब याद आए बहुत याद आए। हाँ भाइयों, सीता ने अपने पेटीकोट पर सारी असलियत लिख दिया। इस तरह से लिखा, हमारे सास ससुर और पति जी मेरे दहेज के लिए मुझे बहुत मारते पीटते सताते हैं, यहाँ तक कि मुझे मार मार कर जबरदस्ती एक कागज पर बयान लिखवा लिया है कि मैं अपने पिता मास्टर दीनानाथ, अपने भाई भोला की वजह से आत्महत्या कर रही हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, यदि किसी बीच मेरी हत्या हो जाती है तो मेरी हत्या के जिम्मेदार मेरे ससुर, मेरे सासू, मेरे पति जी होंगे। मेरे पिता मास्टर दीनानाथ, मेरा भाई भोला, निर्दोष है। दस्तखत सीता। इधर ये तीनों दरिंदे हाथ में रस्सी लेकर सीता की फांसी लगाने के लिए देखो जा रहे हैं। एकदम तैयारी बना लिया है। बेटा बंडाधार, आओ मेरे साथ, हम लोग चलते हैं सीता के कमरे में। चलिए। मौका मिलते ही उसके गले में फांसी का फंदा लगा दिया जाएगा। हेलो, सीता ने जिस पेटीकोट पर सारी असलियत लिखा है वही पेटीकोट दूसरे कमरे में जाकर पहन लिया। ये बात किसी को कानो कान मालूम नहीं है।